हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें मैं, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये स्पेशल मैसेज सिर्फ उन स्पेशल लोगों के लिए है जो चैनल में आते तो हैं, देखते भी हैं, बट कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली होने वाला है सचिन और मनीषा के ऊपर, क्योंकि मैंने सचिन की लाइफ पे तो ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, लेकिन ये उनके व्लॉग पे है। मनीषा की फैमिली के साथ जो व्लॉग आया था, उस व्लॉग के बेस पे मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बीते दिनों सचिन की तबीयत ख़राब थी, जिसके लिए आप, मैं या ये बोलिए कि अधिकतर यूट्यूब फैमिली, जितने भी लोग उनसे कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग उन्हें जानते हैं, वो सब लोग इस चीज़ से कंसर्न थे और सब ने सचिन की तबीयत ख़राब की न्यूज़ सुनने के बाद उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा सपोर्ट फैमिली को दिया था। और ये सब देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि सब चीज़ें एक तरफ रख के जब हमने किसी इंसान को इस स्थिति में, इस कंडीशन में देखा, तो सब लोगों ने एक साथ एकजुट होकर उस इंसान के लिए ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं कि चलिए, ये तो सोशल मीडिया फैमिली की तरफ से ब्लेसिंग्स थी। वहाँ पे जब फैमिली के लोग, यानी कि मनीषा की फैमिली के लोग सचिन को देखने के लिए उनके घर पे आए, उनकी बहन भी, सोचिए कि बेंगलोर से अपने भाई की तबीयत ख़राब होने की न्यूज़ सुनने के बाद अपने घर पे आई। अपना ही घर मैं बोलूँगी, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग मायके को ना एकदम से लड़की से पराया कर देते हैं, लेकिन मायके भी लड़की का अपना ही घर होता है और ससुराल भी लड़की का अपना ही घर होता है, जिस घर में वो बिना इनविटेशन के, वो बेझिझक किसी भी समय पे आ जा सकती है। प्लीज़ किसी भी बेटी से आप लोग ये हक मत छीनिए। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो मैं बेसिकली मनीषा की फैमिली से रिलेटेड ही बनाने वाली हूँ। तो जहाँ पे जितने रिश्तेदार आसपास के होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई कैमरे में आए। कुछ लोग बैक कैमरा हमारी तबीयत के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग वाया कॉल पूछते हैं, कुछ लोग आके पूछते हैं। तो उसी तरीके से जब अपने जवाई की ऐसी स्थिति देखेंगे तो कोई भी बेटी के माँ बाप अपने आप को रोक नहीं पाते। निशा ऑलरेडी उनके साथ थी ही, निशा तो काफ़ी समय से मनीषा और सचिन के साथ थी ही, लेकिन सचिन की तबीयत के बारे में सुनने के बाद सचिन को देखने के लिए सचिन के ससुराल वाले भी आए, यानी कि मनीषा के पेरेंट्स भी वहाँ पे आए। और जब मनीषा के पेरेंट्स वहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जेस्चर उनके घर की बेटी का। ननद को बहुत से लोग ऐसे ही ननद नाम सुनते ही बदनाम कर देते हैं, लेकिन हर ननद एक जैसी नहीं होती, हर सास एक जैसी नहीं होती, हर बहू एक जैसी नहीं होती और हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। सब रिश्ते अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उन रिश्तों को प्यार से रखते हो या आप किस तरीके से रखते हो, क्योंकि रिश्ते चलाने बहुत मुश्किल होते हैं। जो इन रिश्तों को चला दे उस इंसान को फिर मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे जब मनीषा की फैमिली वाले आए थे, उस समय पे आपने देखा होगा इनके घर की बेटी, जिसे कई बार टॉन्ट मारी जाती है, वही बेटी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ पूजा की, उसने कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी उन लोगों के लिए करी। टेबल सेंटर में रखने का थॉट तक किसी के माइंड में नहीं आया था। जब मनीषा उनके लिए स्नैक्स वगैरह का प्लेट लेके आ रही थी, तो वो भी ये चीज़ नहीं बोल पाई कि बीच में सेंटर टेबल तो लगा दो। और मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि मनीषा आप बोलेगी कि सेंटर टेबल लगा दो। वो थाली को इधर से उधर, ट्रे जो भी था उनके हाथ में, उसको इधर से उधर लेके घूम रही थी, लेकिन ये कॉमन सेंस और ये क्विक चीज़ें करी थी पूजा ने। उसने फटाफट बीच में सेंटर टेबल लगाया, उसके बाद वहाँ पे चीज़ें रखी और बहुत प्यार से सबको ट्रीट किया। और निशा और पूजा की बॉन्ड देख के आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका बॉन्ड कितना अच्छा है सबके साथ। और ये बॉन्ड हमारा तभी अच्छा होता है जब हमारा नेचर सामने वाले के लिए अच्छा हो, जब हमारा नेचर इतना कंफर्टेबल हो कि सामने वाला हमारे साथ हंस बोल सके, उठ बैठ सके। ये तभी होता है, मतलब हर चीज़ टोटली हमारे खुद के नेचर पे डिपेंड करती है। तो उनके पेरेंट्स आए और आने के बाद उनके पेरेंट्स घर से गए भी। कुछ देर के लिए वो आए थे, लेकिन वो आए क्यों थे? वो आए क्यों थे? क्या वो अपनी बेटी से मिलने आए थे?
अगर बेटी ससुराल में सुखी रहती है तो माता पिता बहुत कम होता है कि उसके सुख में कभी भी इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि माता पिता ये चीज़ देख के ही संतुष्ट रहते हैं कि हमारी बच्ची खुश है, सुखी है। और हर माता पिता बेटी की विदाई के समय यही आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जब माता पिता के पास से बेटी जाती है ना तो उनका सब कुछ जाता है, तन मन धन सब कुछ जाता है। और हर माता पिता यही आशीर्वाद के साथ अपनी बेटी की विदाई करता है कि हमारी बेटी सुखी रहे, खुश रहे। अक्सर जब आप भी अपने मायके जाते होंगे तो मम्मी पापा यही आशीर्वाद दे के भेजते होंगे ना कि बेटा कोई बात नहीं, यहाँ मत आओ लेकिन अपने घरों में खुश रहो, सुखी रहो। तो दुख के टाइम पे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे। बेसिकली वो अपने दामाद से मिलने के लिए आए थे और उसी दिन उनके दामाद का एक वीडियो भी आया था, आई थिंक लाइव आया था उनका, और लाइव में आके उन्होंने बातचीत करी थी। और उसी दिन पे ये व्लॉग भी आया था जिस व्लॉग में उनके ससुराल वाले सचिन को ही मिलने के लिए आए थे। लेकिन हमें पूरे व्लॉग में सचिन कहीं पे भी नज़र नहीं आए। जिस वक्त पे पूजा के इन-लॉज आए थे वहाँ पे फिर भी सचिन की थोड़ी बहुत झलक सबको देखने को मिली। आंटी के बर्थडे के टाइम पे भी सचिन की झलक देखने को मिली। लेकिन जब सचिन के खुद के ससुराल वाले आए थे, मनीषा के खुद के पेरेंट्स उससे मिलने आए थे, तो वहाँ पे सचिन की कोई भी अपीयरेंस नहीं मिली। क्या कोई भी काम इस वक्त पे इतना इम्पॉर्टेंट था कि आपके ससुराल से कोई आपसे मिलने आया था और आप उनसे नहीं मिले? अब ये भी हो सकता है कि वो लोग बैक कैमरा मिले हों, पर अगर बैक कैमरा मिले तो व्लॉग में दिखाने में क्या प्रॉब्लम थी? और अगर नहीं मिले तो ये सवाल जनता का आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि आप क्यों नहीं मिले, क्योंकि वो आप ही से मिलने के लिए आए थे, आप ही की तबीयत पूछने के लिए आए थे। मम्मी थी, पापा थे, मासी जी थी, सब लोग आए थे और काफ़ी देर तक वो लोग बैठे भी रहे। लेकिन जितनी देर तक का भी व्लॉग था वो, उतनी देर तक के व्लॉग में सचिन कहीं से कहीं तक नहीं थे। और जब का ये व्लॉग है तब तक सचिन काफ़ी रिकवर हो चुके हैं, व्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं, लाइव पे आ रहे हैं। तो उस व्लॉग में इसका मतलब यही था कि सचिन की उनसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि व्लॉग के माध्यम से हमें एक यही मैसेज मिला कि वो इतनी दूर मिलने के लिए आए लेकिन उसके बाद भी सचिन ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं करी। तो ये सवाल काफ़ी सारे ऑडियंस के दिल में था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उनसे मुलाकात क्यों नहीं करी जब वो आपसे ही मिलने आए थे। जाते वक्त मनीषा की मम्मी बहुत सिसक के रो रही थी। क्या वो नेचुरल आंसू थे या वो किसी माँ के दुख के आंसू थे? क्योंकि जब कोई बेटी सुखी रहती है, खुश रहती है, तो कोई भी माता पिता इतना सिसक के नहीं रोता। इनफैक्ट वो अपनी बेटी को भी रोने से रोकता है कि किस बात से रो रहे हो, लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो किस बात से दुख मना रहे हो। यहाँ पे एक माँ जाते हुए रो रही थी और लिटरली काफ़ी तेज़ रो रही थी। और वहाँ पे जिस तरीके से मनीषा ने अपने इमोशंस कंट्रोल करे थे, मानना पड़ेगा, क्योंकि मनीषा को हम बहुत सॉफ्ट दिल का समझते हैं। उसका बोलना, उसका जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है, वो हम दूर से समझ जाते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन लड़की है। लेकिन उस लड़की ने क्या स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने इमोशंस उस समय पे होल्ड करे। कोई भी बच्चा अपने माता पिता को रोता देख के ना रोने लगता है, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। और जिस तरीके से मनीषा की मम्मी रो रही थी, मनीषा ने वो इमोशंस कैसे कंट्रोल करे। हालांकि अपनी 1-2 दिन पुरानी लाइफ के दौरान मनीषा ने ये बात बोला था कि मैं लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, जितनी चीज़ें मैंने इतनी सी उम्र में देख ली हैं ना, उन चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मैं पहले थी कमज़ोर, लेकिन अब मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। तो मनीषा ने ये स्ट्रॉन्ग आज प्रूव भी कर दिया कि येस, जो इंसान अपने इमोशंस होल्ड करना सीख जाए ना, वो इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि इंसान इतना इमोशनल होता है कि वो, चाहे वो इमोशंस गुस्से के हों, चाहे वो इमोशंस सैडनेस के हो, इमोशंस ही कंट्रोल करने आज के डेट में बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे जहाँ पे आपके खुद के माता पिता रो रहे हों इतनी ज़बरदस्त तरीके से, वहाँ पे जिस तरीके से मनीषा ने रोक लिया अपने आप को, एक आंसू उस लड़की ने अपनी आँख से गिरने नहीं दिया। सिर्फ शायद इसीलिए कि अगर मैं भी रो गई तो माँ को ऐसा लगेगा कि मैं कमज़ोर पड़ गई और मैं दुखी हूँ। और हर कोई लड़की अपने ससुराल की इज़्ज़त बचाने के लिए ये सब चीज़ें करती है, आप लोग भी करते होंगे, सिर्फ इसीलिए कि हमारे माता पिता को ऐसा फील ना हो कि हमें कोई परेशानी है। हर लड़की इस एंड तक सब्र करती है और इस एंड तक बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है जितना वो कर सकती है। कभी कभी तो अपनी क्षमता से
अलग बियॉन्ड भी वो बर्दाश्त कर लेती है, जस्ट बिकॉज कि मेरे ससुराल की इज़्ज़त मेरे ससुराल में रहे, मेरे मायके वाले दुखी ना हों। क्योंकि मायके वाले बेटी तो देते ही हैं, अपनी जिगर का टुकड़ा देते हैं अपना। वो हर माता पिता सोच समझ और फील कर सकते हैं जिनके घर में बेटियां होंगी, किस तरीके से पाल पोस के अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हाथ में देते हैं। इसीलिए तो कभी नहीं देते होंगे कि किसी भी कारणवश हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए। इसीलिए देते होंगे कि हमारा जिगर का टुकड़ा हम जिसके हाथ में सौंप रहे हैं, जिस घर में सौंप रहे हैं, वहाँ पे उसको कोई भी कमी नहीं होगी, उसको खुशी मिलेगी। और बेटी हर हद तक अपनी तकलीफ़ अपने माता पिता से छुपाती है। तो जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई, उसके बाद वीडियो और व्लॉग मनीषा ने बनाया। हालांकि बहुत सारी जगह पे वॉइस ओवर था, लेकिन उसकी आवाज़ में वो दर्द हम फील कर पा रहे थे। उसकी आवाज़ में, उसकी आँखों में वो दर्द दिख रहा था। उसने अपने मुंह से बताया कि मैं नहीं रोई मम्मी के सामने, कि अगर मैं रोती तो वो भी कमज़ोर पड़ जाते। मैंने अपने आप को कैसे काबू किया, कैसे कंट्रोल किया, वो मैं ही जानती हूँ। तो यस, मैं आज बोलना चाहूँगी कि मनीषा, वक्त ने, सिचुएशन ने आपको सच में बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और औरत के अंदर ना ये कुदरती शक्ति होती है, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो कोई भी औरत हो, कि वक्त उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सब्र सिखा देता है ना, कि हंसने बोलने वाली बच्ची कब मैच्योर हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। और जब कभी हमारे वो लोग हमसे मिलने आते हैं जिन्होंने हमारा बचपन देखा होता है, तो वो बोलते हैं यार तुम तो बदल गए। लेकिन उस बदलाव के पीछे रीज़न क्या होता है? वो रीज़न होता है हमारा एक्सपीरियंस, हमारी ज़िंदगी, जिसने हमें हंसते खेलते से आज एक गंभीर स्वभाव का बना दिया हो। सो ये अक्सर सभी के साथ होता है। मुझे नहीं पता कि किस रीज़न से सचिन और उनके ससुराल वालों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा व्लॉग में देख के ये चीज़ें ऑकवर्ड लगी कि ऐसा क्यों। वो आपसे मिलने आए थे तो आपको उनको मिलना चाहिए था। आप जब बाकी के सब लोगों को मिलने के लिए इतने इंतज़ार करते हो, अधिकतर जो भी आपके रिलेशन है जो आपने खुद बनाए हैं, उन रिलेशन के लिए आप पहले से तैयारी करने लगते हो। हमारे घर में ये आने वाले हैं, हमारे घर में वो आने वाले हैं। आपके घर में वो मेहमान आ रहे थे जो शायद किसी भी लड़के के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेहमान होते हैं, उसके ससुराल वाले, क्योंकि उन्हीं की बेटी आपके घर की रौनक बनती है। तो हर दामाद के लिए उनके ससुराल वाले सबसे इम्पॉर्टेंट मेहमान होते हैं। जैसे कि लड़की के माँ बाप के लिए अपनी बेटी के ससुराल वाले सबसे इम्पॉर्टेंट मेहमान होते हैं, ऐसे ही लड़के के लिए भी अपनी बीवी के माता पिता सबसे इम्पॉर्टेंट मेहमान होने चाहिए, कि उनके लिए हर वो संभव प्रयास करना चाहिए कि आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहे। लेकिन यहाँ पे सचिन मिसिंग थे। अब किस कारण से मिसिंग थे, ये अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो वो बता देंगे, या फिर ये मात्र एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर देंगे। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरा बात करना, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात कर लेती हूँ, ताकि हमारा मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से चला भी जाए, और अगर कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी क्लियर भी हो जाए। सो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।